नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन और हम आज बात करेंगे सीरिया के बारे में। जी हाँ, सीरिया देश जो काफ़ी चर्चाओं में रहा है। जी हाँ, इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण, राजनीतिक अस्थिरता के कारण और विदेशी नीतियों के प्रभाव के कारण बहुत बार चर्चा का जो है केंद्र रहा है सीरिया। जी हाँ, जिसकी कैपिटल डेमस्कस है। जी हाँ, बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। काफ़ी अभी कुछ साल पहले तख्तापलट हुआ था और पुराने वाले वहाँ के राष्ट्रपति को छोड़ के भागना पड़ा था और अब नई सरकार है वहाँ पे। और लेकिन पॉलिटिकल अस्थिरता है। जो साइड अगर आप देखोगे तो एक तरफ इजराइल है, जहाँ से गोलन हाइट के साइड में आप देखोगे तो वहाँ पर सीरिया के ऊपर दबाव है, अमेरिका का दबाव सीरिया के ऊपर है और जो वहाँ के लोकल देश है उनका भी दबाव सीरिया के ऊपर है अगर आप देखोगे तो। आज हम डिस्कस करेंगे सीरिया के मैप को। कुछ मिनट का वीडियो होगा लेकिन सीरिया के बारे में आप बहुत कुछ जान जाएंगे और सीरिया की जियोग्राफी आप देखेंगे जब आप जो मैप में आप देख रहे हो। सीरिया काफ़ी कमाल का देश है लेकिन दिक्कत है कि इंटरनल पॉलिटिक्स और जो है कि आंतरिक अशांति के कारण सीरिया अभी भी भूख, गरीबी से जूझ रहा है और बड़ी स्केल पे जूझ रहा है। हम बात कर लेते हैं थोड़ा-सा उसके पड़ोसी देशों के बारे में। जब आप उत्तर की तरफ जाएँगे, जी हाँ, उत्तर की तरफ अगर देखेंगे आप तो तुर्की देखने को मिलेगा। वहाँ पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, तुर्की के साथ भी सीरिया काफ़ी दिनों से जो है कि वहाँ पे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा-सा सीरिया से नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ना कुछ है। लेकिन पहले बात है मुद्दे पर, फिर उसके बाद हम बात करेंगे उसके बारे में। तुर्की, अगर नॉर्थ की तरफ से देखेंगे, उत्तर की तरफ से तो तुर्की से सीरिया का बॉर्डर लगता है। आप अगर पश्चिम की तरफ जाएँगे, मतलब पश्चिम वेस्ट साइड की तरफ जाएँगे अगर आप तो देखेंगे लेबनान के साथ बॉर्डर लगता है, बड़ी स्केल पे लेबनान के साथ बॉर्डर लगता है। फिर उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आएँगे तो उत्तर पश्चिम की तरफ आएँगे दक्षिण पश्चिम की तरफ साउथ की तरफ आएँगे, साउथ वेस्ट की तरफ आएँगे तो उस इज़राइल के साथ बॉर्डर लगता है, बड़ी स्केल पे बॉर्डर लगता है। उसके बाद जब आप थोड़ा-सा साइड में हटेंगे और नीचे की तरफ आएँगे साउथ की तरफ आएँगे तो यहाँ पे जॉर्डन देखने को मिलेगा, दक्षिण की तरफ जॉर्डन बड़ा एक बड़ा बॉर्डर जो है सीरिया का जॉर्डन के साथ लगता है और ईस्ट की तरफ आप देखेंगे तो इराक के साथ सीरिया का बॉर्डर लगता है। ये इनके पड़ोसी देश हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, तुर्की को आप ज़रूर देखिएगा, तुर्की के साथ जो है कि सीरिया का बॉर्डर है, लेबनान के साथ है, इज़राइल के साथ है और आपका जॉर्डन के साथ है और इराक के साथ है। इन सभी देशों के साथ सीरिया का बॉर्डर लगता है। काफ़ी डिस्प्यूटेड बॉर्डर है सीरिया का, काफ़ी डिस्प्यूटेड है। हर देश चाहता है कि सीरिया के कुछ हिस्से को कब्जा कर लिया जाए क्योंकि आंतरिक अस्थिरता है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है सीरिया के अंदर। काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा है सीरिया सीरिया लोग वहाँ चर्चा नहीं करते हैं। कुछ इज़राइल हिस्सा कब्जा करना चाहता है, कुछ तुर्की हिस्सा कब्जा करना चाहता है, कुछ इराक कब्जा करना चाहता है, कुछ जॉर्डन भी। हर देश सोचता है कि इस स्थिरता का फ़ायदा उठाया जाए। इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैप सीरीज़ में तीसरा देश हमारा जो है वो सीरिया है। पहला देश हमने चाइना डिस्कस किया, दूसरा मैंने इंडोनेशिया डिस्कस किया और तीसरे देश पे हम लोग आ गए हैं सीरिया। ऐसे करके हम 194 देशों को डिस्कस करेंगे और मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और भारत की भी लोकेशन को आप देखिएगा कि भारत कहाँ पे स्थित है और सीरिया कहाँ पे स्थित है। तो अगर भारत को देखोगे तो भारत से वेस्ट साइड में जाएँगे, वेस्ट एशिया की तरफ जाएँगे तो सीरिया अरेबियन पेनिनसुला का हिस्सा है और अस्थिरता का एक केंद्र रहा है, खासकर राजनीतिक अस्थिरता के कारण आज सीरिया के हालात जो है बहुत बुरे हैं। इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीरिया के बारे में। और सीरिया की पॉपुलेशन को जनसंख्या के बारे में मैं बता देता हूँ आप लोगों को 2.66 करोड़ है। तो आप सोचिए 2.5 करोड़ की जनसंख्या काफ़ी जद्दोजहद से जूझ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। मैप सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारा तीसरा देश है। ऐसे करके हम कुल 194 देशों को एक-एक करके डिस्कस करेंगे। कल हमारा मेन फोकस हो सकता है अफ़गानिस्तान।